उसने बोला लॉर्ड श्री कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो बाद तुरंत एक कुकी दिए, वो हंसते हुए चली गई। तो बाद बोले यू सी इन आवर मूवमेंट इवन अ चाइल्ड नोज हु इज गॉड एंड यू हैव इन्वेस्टेड योर होल लाइफ एंड यू डोंट नो हु इज गॉड। जब आपको पता ही नहीं चला अभी तक भगवान कौन है, तब भगवान के साथ रेसिप्रोकेट कब करोगे? ठीक है नहीं? तो इसलिए इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि भगवान कौन है। तो डाउट में आके डिबेट करिए मेरे साथ, ठीक है नहीं, डिस्कस करिए, शास्त्रों से लेके आइए, खत्म करते एक हफ्ते के अंदर। ठीक है ना? जीवन डिस्कशन खोजने के लिए थोड़ा मिला है। जीवन मिला है भगवान से प्रेम डेवलप करने के लिए। लेकिन आप देखो पूरे संसार में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? श्री कृष्णा है। बड़े बड़े लोग आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, एमएलए, सब बर्थडे मनाने आ रहे हैं। मनाने आते हैं क्या हमारे बर्थडे किसी का? अमित शाह जी वो दिल्ली में गए हुए बर्थडे मनाने। यूके के प्राइम मिनिस्टर गए हुए बर्थडे मनाने। ठीक है? और करोड़ों जन्मों से कई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मनाते आ रहे हैं। इतना फेमस व्यक्ति कौन है? कोई नहीं। इतना शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं है। इतना रेनोन्शिएट व्यक्ति कोई नहीं है। इतना सुंदर कोई नहीं है। और इतना दयालु कोई नहीं है। इसलिए तो भगवान का जन्म हो रहा है, इस बात की खुशी होनी चाहिए। लेकिन अपने जीवन से थोड़ा सा आज बाहर निकलना चाहिए आजकल। अपने जीवन में बहुत सारे तनाव रहते हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। एक दिन के लिए ऐसे बटन दबा देना चाहिए। मतलब ऑफिस वाले भी एक दिन दो दिन छुट्टी दे देते हैं, हम खुद को ही एक दो दिन छुट्टी नहीं देते। ऑफिस भी, कॉर्पोरेट वाले भी, हम कहते हैं कॉर्पोरेट वाले बहुत बेकार कल्चर है जी, लेकिन बहुत काम रहता है, बहुत लोग, अरे वो भी छुट्टी देते हैं भैया, सैटरडे संडे ऑफ देते हैं वो भी। इतना दबा दिया कि सैटरडे संडे व्यक्ति जाकर थोड़ा सा सुस्ता के रेस्ट कर ले। हम खुद को नहीं देते रेस्ट। देते हैं क्या? लाइफ के टेंशन में, घर बार के टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, कॉलेज की टेंशन, एग्जाम का टेंशन, बड़े बंगले का टेंशन, बड़ा पैकेज का टेंशन, कितने सारे टेंशन लिए रहते हैं, लिए रहते हैं। अल्टीमेटली हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम दाता है वो कौन है? कौन है वो? हम खुद हैं गुरु जी। हम नहीं, मैं तो बोल, हम मुझे क्यों खींच रहे हैं उस पर? सब देखा, तुरंत हम बोल दिए कि हाँ हमारे जीवन की प्रॉब्लम हम है, मेरा ये जो परिवार है ना, मेरे बगल में जो बैठे हैं ये सब भी प्रॉब्लम देने वाले हैं। आकाश और स्नेहा माता जी हंस रहे हैं। आकाश को तुरंत कैमरा घुमा दिए, तुम्हारे जीवन का प्रॉब्लम था ये कैमरा इधर है। नहीं हम नहीं, मैं खुद हूँ। एक दिन जीवन की छुट्टी ले लेनी चाहिए प्रॉब्लम से। लेकिन कुछ नहीं करेंगे, प्रॉब्लम है बोलोगे आज अवकाश है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज क्या करना है, आज भगवान के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक दिन तो भगवान के लिए देना चाहिए जन्माष्टमी। तो सुखदेव गोस्वामी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आप सब जो लोग भी रहे थे आपको कनेक्शन याद होगा। तो कंस जो है, नारद मुनि जाके बता देते हैं कि भाई कंस जो है ना, आप कैसे कह सकते हो कि आठवां पुत्र आठवें नंबर पे आएगा? ये ऑर्डर पहले से स्टार्ट होगा या बाद से स्टार्ट होगा? हो सकता है पहला ही पुत्र आठवां पुत्र हो, आठों में से कोई हो। तो कंस तो प्लान करके छोड़ दिया रहता है कि नहीं नहीं जाओ, देव की वसुदेव जी जब ले जाके पहला पुत्र देते हैं तो इतना विश्वास होता है कंस को कि कहते हैं कि अरे आप तो बड़े नेक भक्त हैं, नहीं नहीं पहला पुत्र नहीं चाहिए, आठवां लूंगा मैं, आठवें पुत्र से मुझे नुकसान है। नारद मुनि जाके बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि भाई पहला पुत्र आठवां नहीं होगा? तो नारद मुनि क्यों बोलते हैं ऐसा? कोई बताना चाहेगा? एक डिवोटी ही दूसरे डिवोटी को फंसा रहा है। डिवोटी से ही डिवोटी को प्रॉब्लम हो रही है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऑन हो गई? कौन बताएगा? यस यस, बताइए। क्योंकि वो वेट नहीं करना बाकी कई चाहते लोगों का थे। एक मिनट कैमरा बंद है। हरि बोल, आराध्या माता जी, राहुलपुर, शशिनंद प्रभु, दिव्यांशु प्रभु। यस, बताइए इसको।
मुझे वो वेट नहीं करना चाह रहे थे कि कृष्ण भगवान जल्द से जल्द, तो जैसे यस। जैसे बच्चे होंगे फिर उसके बाद भगवान आएंगे। तो महर्षि ऋषि के जो पुत्र थे, कंस जो था पिछले जन्म में क्या था, कालनेमी नामक राक्षस था। उसका वध भगवान ने ही किया। तो जाके बता दिए नारद मुनि कि तुम पिछले जन्म में कालनेमी थे और विष्णु ने ही मारा था। तब से वो भड़क गया कि विष्णु, तब से और ईर्ष्यालु हो गया और चिढ़ने लगा। और उसने बढ़ा दिया अपने पाप का जो हरकतें थी ना, उसने और बढ़ा दी, तीव्र कर। नारद मुनि, प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद मुनि क्यों ऐसा किए, तो वो चाहते थे कि भाई जो इसका पाप का घड़ा जल्दी भरे, भगवान जल्दी अवतरित हो। क्योंकि सब पृथ्वी पृथ्वी सब जाके प्रे कर दी थी, तो उनको लग रहा था कि अगर पाप थोड़ा सा डिले चलेगा तो शायद भगवान जल्दी नहीं आए। तो नारद मुनि भगवान के दर्शन तुरंत करना चाहते थे, इसलिए जाके उन्होंने बोल दिया। और जो बालक थे वो क्या थे, वो एक्चुअल में एक ऋषि मुनि के पुत्र थे, तो उनको श्राप मिला था कि आपको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। बट वो चाहते नहीं थे। ये जो देवता लोग होते हैं ना, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लाइफ होती है, लेकिन मनुष्य शरीर लेना नहीं चाहते हैं। तो एकदम ऐसे मानते हैं, अरे यार ये बहुत गलत योनि मिल गई। लेकिन हम मनुष्य बहुत खुश रहते हैं, वाह मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य मनुष्य। ठीक है, देवता लोग कहते हैं कितना गिरा हुआ है। मतलब अगर आप कंपेयर करो ना, इस संसार में जो सबसे सुंदर है, उसको अगर देवलोक लेके जाएंगे ना, तो वहां की जो सबसे एवरेज लुकिंग जो देवता होंगे या जो देवी होंगी, उनके सामने इस संसार की सबसे सुंदर जो सेलिब्रिटी है या जो भी है, वो कॉकरोच के समान दिखते हैं। जो दोनों के सामने रखेंगे तो मनुष्य मनुष्य वाले कॉकरोच जैसे दिखते हैं। जैसे नहीं, आप आपके घर में कॉकरोच आते हैं, कॉकरोच देखे हम कैसे चिढ़ते हैं, वैसे देवता लोग चाहते नहीं है मनुष्य शरीर में जाना। लेकिन बस एक ही अच्छी चीज उनको लगती है मनुष्य शरीर में, कि इसमें भी भक्ति करने का चांस है। लेकिन कॉकरोच भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य भक्ति कर सकता है। लेकिन देवता लोग पसंद नहीं करते बहुत ज्यादा, तो किसी तरह से निकलना चाहते हैं। तो उनको तो भाई अच्छा था कि भाई जन्म मिलते ही उनको श्राप जो था वो भी पूरा हो गया और वो वापस भी आ गए। लेकिन तो ये पीछे एक स्टोरी है। लेकिन जब स्टोरी नहीं पता होती तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ यार। लेकिन भगवान तो अपने बड़े भैया लोग को नहीं बचा पाए, बहुत बहुत बुरा हुआ। तो इसलिए किसी भी, जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, तो उसके पीछे के जो तत्व हैं उनको भी समझने की आवश्यकता होती है। और तत्व को समझने के लिए, जैसा कि पहले अध्याय में बताया था, गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगी, चीजें रह जाएंगी। सुखदेव गोस्वामी सेड, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ Magadharaj Jarasandh, the powerful Kamsa began persecuting the kings of the Yadu dynasty. तो अब विष्णु जी के खिलाफ भड़का दिया, और कंस शक्तिशाली था, तो जाके उसने, अब जाके जिसको भी देखता, जैसे हिरण्याक्ष था, तो हिरण्याक्ष जो राक्षस था, अगर आपने महाअवतार नरसिंहा देखी है, तो उसको ऐसा आदत है ना, खुजली था, वो जब तक किसी से लड़ता तक नहीं था ना, तो उसको मजा नहीं आता। वैसे चलते चलते किसी को भी मार देता था। तो कहता क्यों मारा, कहता मैं लड़ना चाहता हूँ आपसे। तो लड़ाई करके हरा देता तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता था। तो वैसे ही कंस था, वो जा जाके, कंस का थोड़ा सा अलग था, वो द्वंद्व करता था बहुत ज्यादा, पर्सनली लड़ाई करता था, सबसे पर्सनली द्वंद्व में लड़ता था, और उनको हरा के फिर अपने अंडर में रख लेता। तो जितने भी डीमंस थे, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, ऋणावत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टा, द्विदिदा, पूतना, केशी, धेनुका, बाणासुर, नरकासुर एंड मेनी अदर्स, डेमोनियक किंग्स ऑन द सरफेस, तो सबको हराया था इसने पकड़ पकड़, सिंगल सिंगल, 1-1। टीम टीम में नहीं हराया था, 1-1 हराया था इसने, खुद लड़ लड़ के हराया था। और जब हार गए तो सबको क्या कर दिया उसने, अपने अंडर में रखा। लेकिन ऐसे ही सेलिब्रिटी नहीं बनाता, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करके नहीं बनाता सेलिब्रिटी, लेकिन पावर से हरा के लोगों को अपना फॉलोअर बनाया था उसने। Persecuted by the demonic kings, the Yadavas left their own kingdom
and entered various other like those of Purush, Panchal, Kekyas, Sal, Vidarbh, Nishad, Videh and Kushal. तो जब यदुओं को ऐसे परेशान करने लगा कंस, तो कंस के डर से सब लोग क्या गए, इधर उधर के राज्य में जाके शेल्टर लेने लगे. Some of their relatives, however, began to follow Kamsa principle and act in his service. तो कुछ लोग तो भाग गए, कुछ लोग जो समझदार थे वो भागे नहीं, वो वहीं कंस की सेवा में लग गए. भक्त थे लेकिन ऊपर से आरती, जैसे आप देखेंगे तो भाई हिरण्यकश्यपु जो था उसकी सब आरती करते थे डेली, लेकिन नारद मुनि भी जाते थे, अटेंड करते थे. वे जाके प्रहलाद को सिखाते थे, फिर आरती भी अटेंड करते थे, तो जाके प्रहलाद को सिखाते थे. जैसे कई यदुवंशी थे जो फॉलो कर रहे थे, लेकिन रिबेल नहीं किया उन्होंने, शांत रहे से उसी सिस्टम में बने रहे, लेकिन चुपचाप हृदय में प्रैक्टिस कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनको था कि भाई भगवान तो आएंगे, इसी उनको पूरा विश्वास था कि भविष्यवाणी हुई तो भगवान तो आएंगे, तो भगवान अगर आएंगे तो हमें यहाँ प्रेजेंट रहना उनके दर्शन करने के लिए. तो भगवान पे विश्वास ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि हमें भक्त बनाती है. जन्माष्टमी तो हम मना सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है. जन्माष्टमी में क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है. जन्माष्टमी आपको एक लड्डू गोपाल खरीदना है. लड्डू गोपाल नहीं है तो आप चले जाइए मंदिर में, 35 रुपए का इतना छोटा सा फोटो फ्रेम आता है, ग्लास वाला, ठीक है, उसमें भगवान की फोटो है. और 25 रुपए का गाय का दूध आता है. कितना हुआ? 35 और 25, 60 रुपए. और अभिषेक कर दीजिए, और इसका बढ़िया से रील बनाइए, स्टेटस पे लगा ली, हो गई जन्माष्टमी. यही तो करते हैं ना हम लोग फेस्टिवल में. नहीं, आपको जब मैं छोटा था कई मंदिरों में वो आता था कि भाई जो विग्रह है ना वो दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं. जैसे ही ऐसे कोई नहीं जा रहा होता था, लेकिन जैसे ही पता चलता था कि डीटीज दूध पीने लगे हैं, सब बड़ा बड़ा लूटा लेके पहुंच जाते थे, और चम्मच में चम्मच पिलाए जा रहे हैं, और दिखाते भी थे कि ऐसे पिला रहे हैं, और वो दूध गायब हो रहा है. तो लगता था कि यार अब भगवान आ गया शायद, अब दूध पी लेंगे तो हमें दे देंगे जो हमें चाहिए. ट्रांजैक्शन, ये भारतीय लोगों का विश्वास था. दूध नहीं पी रहे थे तो भगवान नहीं थे, विग्रह में भगवान नहीं तो उसी में जाएंगे. आप मंदिर में जाएंगे तो ऐसे कुछ भी कहीं भी टीका लगा देंगे एकदम, कहीं भी गंदे तरीके से फूल रख देंगे, ठीक है. दूध पीने लगेंगे तो लाइन लग जाएगी. चमत्कार चाहिए भारत में सबको, चमत्कार. चमत्कार मतलब सिंपल है, मैं कुछ मांगू आप दे दो, इतना करते हो तो चमत्कार ही है आप. लेकिन मैं भी बचपन से ऐसे ही कल्चर देखता था, तो मेरा तो बहुत क्लियर था कि मेरे घर वाले कहते फास्ट करना है जन्माष्टमी. मैं कहता मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं ही करता था फास्ट. कुछ भी हो जाए मैं कहता फास्ट नहीं करूँगा. और थोड़ा सा आस्तिक नास्तिक के बीच में था मैं. तो मैं लड़के अपने घर पे उस दिन ग्रेन्स वाला खाना बनवाता था. मैं कहता था कि अगर आपके कृष्ण का बर्थडे है, भगवान का बर्थडे है, तो अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए ना, अच्छा सा खाना बनाइए. ये क्या फास्ट फास्ट का कल्चर है. लेकिन मेरी मम्मी बहुत बोलती थी, पापा बहुत बोलते थे, दीदी बहुत बोलते थे, मैं नहीं सुनता था. किसी तरह से सब कर रहे होते थे, पूरा परिवार, रिलेटिव्स, एकदम जाते भी थे. लेकिन मेरे लिए मैंने बोला रहा था खाना बना, मैं फास्ट नहीं करता. जिद्दी होते ना कई बार, वो लोग नए नए जो होते हैं ना, है कि नहीं, जवानी का एक सिम्टम होता है, उसका बुद्धि ज्यादा नहीं चलता है कि नहीं? जो लोग जवान यंग ब्लड होते हैं वो सोचते हैं कि वो सब जानते हैं संसार, दे आर द बेस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल. लेकिन कैसे पता कर सकते हैं आप कौन यंग ब्लड है? उसके बातों से एकदम क्रांति दिखेगी आप. लेकिन जीवन में कुछ किया नहीं होगा, लेकिन बातें बड़ी क्रांतिकारी करेगी. लेकिन वो बोलेगा ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ये नहीं होता. मोदी को क्रिटिसाइज कर देगा, इस किसी को भी क्रिटिसिज्म में बहुत आगे होते हैं, अच्छा ही नहीं देख पाते यंग ब्लड्स. ठीक है, तो मैं भी ऐसे ही था, मैं भी नहीं करता था इसी तरह से. तो आज मैं आरती कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार भगवान ने किया क्या मेरे साथ.
ये हो क्या गया मेरे साथ, मैं तो फास्ट नहीं रखता, आज सुबह से खाया क्यों नहीं। आरती कर रहा था, देखा 56 भोग रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार, मैं तो एकादशी के दिन आज एकादशी फास्ट करता नहीं था, भगवान ने किया क्या मेरे साथ। लेकिन अब जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान हंस रहे थे। ये कृष्ण है जो पुश नहीं करते हैं, लेकिन कभी भगवान ने पुश नहीं किया लाइफ, लेकिन भगवान ने इतने स्वीट तरीके से लाइफ के पर्सपेक्टिव को चेंज किया, लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को चेंज किया। अब हो सकता है पता नहीं जो मेरे साथ जन्माष्टमी करते थे वो कर रहे हो ना कर रहा हूँ, बट मैं कर रहा हूँ। तो कई बार जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो हम तुरंत, कोई बोलता है कि मैं नहीं मानता, तो तुरंत तुरंत एक बिलीव डेवलप कर लेते हैं। अरे बदमाश है, वो नास्तिक है, ये है वो है, तुरंत एक लेबल चिपका देते हैं। कुछ भी लेबल हम चिपकाएं किसी के ऊपर, लेकिन उससे पहले ना हर व्यक्ति के ऊपर एक लेबल जरूर चिपकाना चाहिए। बताएं क्या, कि भगवान का नित्य एटर्नल पार्ट एंड पार्सल है। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, हर व्यक्ति भगवान का नित्य दास है, इटर्नली जस्ट भूल चुका है। आप समझ रहे हैं? ये एक रियलिटी है उस व्यक्ति के बारे में, ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी है उस व्यक्ति के बारे में। बट हम जनरली इस एस्पेक्ट को नहीं देख पाते, इसलिए करुणा कंपैशनेट हो पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो भगवान कई बार आएंगे, दर्शन देंगे, चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा चेक होता है हमने दर्शन किए या नहीं किए। वो चेक होता है हमारा कितना फेथ है, विश्वास कितना है। फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बट फेथ को सबसे क्या रखा जाता है, लोग सोचते हैं कि फेथ को किसी तरह से इस तरह से बना दिया गया कि फेथ करने वाले लोग क्या है, बेवकूफ लोग। ये तो फेथफुल लोग हैं, फेथफुल लोग। हम भी कई बार बोलते हैं ये तो फेथफुल लड़का है, लेकिन करोड़ों जन्मों के पाइटी के बाद ये किसी के अंदर आता है कि ही बिकम्स अ फेथ। लेकिन किसी के कर्म खराब है ना, अगर उसने बहुत ज्यादा पाप किया है, बहुत सिंफुल लाइफ जीते हैं लोग, ऐसे के लोगों के जीवन में फेथ नहीं है। कहाँ से बोल रहा हूँ, भगवद गीता चैप्टर 16। तो फेथ में जिसको बहुत ज्यादा चैलेंज आता है, मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ कर रखा है, तो स्टार्ट सर्विंग डिवोटीज, स्टार्ट सर्विंग लॉर्ड, लेकिन इन इन हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, तब वो आएगा। नहीं तो आपके सामने सब कुछ होता रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा ही नहीं। भगवान आए थे, भगवान चले भी गए, जन्माष्टमी हो भी गई, लेकिन दिखेगा ही नहीं। तो फेथ था कि भगवान ने बोला है तो आएंगे। वैसे ही भगवान पे हमें फेथ नहीं होता, इसलिए मैंने कल या परसों एक दो लाइन लिखी थी, किसी को याद है? यस, अच्छा। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। आशावादी आपने लिखी थी। हाँ, यस, बताइए। अम, बस आशावादी आशावादी के आगे, याद। अरे उसके आगे अम, भी याद करूंगा। बताइए बताइए, याद करिए। यस, अच्छा। अम, बस आशावादी याद है प्रभु जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। और किसी को कुछ याद है? तो प्रभु जी जो आपने आशा। बोला था कि भक्ति में आशावादी होना चाहिए, जो आशावादी नहीं है वो नास्तिक है। यस, इसे मैंने कल भी चर्चा की थी वैसे, लेकिन आशावादी होना बहुत जरूरी है। आशावादी सिर्फ वही व्यक्ति है वो जो जानता है कि भगवान है, कि भगवान है, और भगवान सुनते हैं, भगवान शक्तिशाली है। और जिसको ये नहीं नॉलेज है वही निराशावादी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा समय समय पर। कई बार हम ये ज्ञान भूल जाते हैं, उसके कारण बहुत ज्यादा निराशावादी होते हैं। नहीं तो, है कि नहीं, आप बहुत सारी स्टोरीज है, डेविड एंड गोलायत, सुनिए आप लोगों ने। ऐसे अलग अलग स्क्रिप्चर्स में ऐसी अलग अलग कहानियां हैं, सैकड़ों कहानियां हैं। लेकिन जैसे कहानी आती है कॉबलर की, लेकिन एक कॉबलर था, वो क्या करता था, नारद मुनि गए तो बोले कि अ, कहाँ जा रहे हैं नारद मुनि? बोलो भगवान के पास जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो पूछे आपको कुछ पूछना है, तो बोले कि हाँ, पूछेगा मैं कब, मेरा उद्धार कब होगा?
फिर एक ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण बोले कहाँ जा रहे हैं नारद मुनि? तो बोले मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। पूछे, बोले कि बताइए, पूछिएगा कि मेरा उद्धार कब होगा। भगवान के पास गए नारद मुनि। नारद मुनि ने पूछा भगवान से कि ये ब्राह्मण पूछ रहा था, ये दोनों पूछ रहे थे मेरा उद्धार कब होगा, भगवान बता दीजिए मैं बता दूंगा। तो भगवान बोले जो वो है ना कॉबलर था, पोची था, उसको बोल देना वो इसी जन्म या आखिरी जन्म है, उसके बाद वो मेरे पास आए। अच्छा अच्छा अच्छा, बोले वो ब्राह्मण का भगवान, बोले उसको तो अभी 100 जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि शॉर्ट हो गए, अरे ब्राह्मण था वो आपकी माला करता है, ऑल्टर भी बना रखा है छोटा सा, रेडी ऐसे ऐसे भी करता है पूरा 7 बार, भोग भी लगा के खिलाता है भगवान। आप कह रहे हैं कि उसको 100 जन्म लगेगा। तो बोले कि हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, मैं ऐसे गलत नहीं कह रहा हूँ नारद, तुम मेरे पे डाउट मत करो। नारद में कहना नहीं, मुझे आप पे डाउट नहीं है, बस थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे थे भगवान। तो बोले कि आप दोनों पूछेंगे क्या कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा बोल दो। तो गए, तो ब्राह्मण ने पूछा कि आप मिले भगवान से? तो बोले हाँ भगवान से मिला। बोले कि क्या बोले भगवान? बोले कि अभी तुम्हें 100 जन्म लगेंगे, और 100 जन्म लगेंगे, अभी प्रयास करते रहो। तो फिर बोला कि वो नाराज हो गया कि अरे ये क्या नारद मुनि ऐसे ही बोल रहे हैं 100 जन्म लगे, इनको पता नहीं है शायद मैं कितना बड़ा डिवोटी। बोले अच्छा अच्छा, आप झूठ बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे थे भगवान जब आप भगवान के पास गए? तो बोले कि भगवान ना सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, ये समझ ही गया था हम मजाक कर रहे हैं, आप बड़े मजाकिया हैं, सुई के छेद से हाथी निकाल सकता है कोई? कोई निकाल सकता है क्या? तो लेकिन जब मोची के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भगवान क्या करते हैं? बोलते हैं कि भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे हैं। तुरंत मोची कहने लगा वाह, मेरे भगवान कितने अमेजिंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नारद मुनि शॉक्ड हो गए कि भाई कुछ भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तुम्हें इतना विश्वास कैसे है? तो बोले कि जब वो भगवान इतना बड़ा बरगद का वृक्ष इतने छोटे बीज में डाल सकते हैं, तो सुई की नोक से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते? कुछ भी पॉसिबल है। ये पॉसिबिलिटी जो है ना, पॉसिबिलिटी भी भगवान के आने के बाद ही आई है। लेकिन हम सोचते हैं हम पॉसिबिलिटी को भगवान से बड़ा बना देते हैं। इसलिए हम नहीं समझ पाते चीज। हमारा इतना सा दिमाग है, हम इतने बड़े भगवान को उसमें फिट करके समझना चाहते हैं। कृष्णा की एक क्वालिटी है, ही इज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल, उनको कंसीव नहीं किया जा सकता। अगर आप सब कंसीव ही कर लिए, आप ही भगवान हो गए ना। तो इसलिए वो विश्वास था कि भाई भगवान आएंगे, उनके दर्शन होंगे, इसलिए यहाँ पे रहते हैं। The 6 sons of Devaki. After Kamsa, the son of Ugrasen, killed the 6 sons of Devaki, a plenary portion of Krishna entered her womb as her seventh child, arousing her pleasure and her lamentation. That plenary portion is celebrated by great sages as Anant, belongs to Krishna's second quadruple expansion. तो 6 पुत्रों के बाद 7वें पुत्र घर में प्रकट हुए, जिनका क्या नाम था? अनंत शेष। उन्हीं का नाम पड़ा बलराम। विदाउट डिफिकल्टी ट्रांसफर, भगवान बोले विदाउट डिफिकल्टी ट्रांसफर हिम टू वोम ऑफ रोहिणी। तो बलराम जी पहले घर में प्रकट हुए, किसके? देवकी जी के। भगवान ने बोला माया देवी को, इनको बिना डिफिकल्टी के आप ट्रांसफर कर दीजिए, कहाँ पे? रोहिणी जी के गर्भ में। ओ ऑल ऑस्पिशियस योग माया, आई शैल देन अपीयर विथ माई फुल 6 opulence as the son of Devaki, and you will appear as daughter of Mother Yashoda, the queen of Maharaj Nand. By sacrifices of animal, ordinary human being will worship you gorgeously. बोले कि आप जो मैं अपने देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, और यू विल अपीयर एज डॉटर ऑफ मदर यशोदा, आप यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, द क्वीन ऑफ महाराज ने। बाय सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग विल वर्शिप यू गॉर्जियस। तो आपकी लोग पूजा करेंगे क्या करके? शाक्त्याज। ठीक है? 5 प्रकार के वैदिक फॉलोअर्स होते हैं। सबसे पहले वैष्णवास होते हैं, जो भगवान विष्णु को परम मानते हैं, सोचते हैं कि सब हर चीज के स्रोत कौन है? भगवान। फिर वो लोग होते हैं शैव, जो मानते हैं कि हर चीज के स्रोत कौन है? शिव जी हैं। फिर
जो मानते हैं कि हर चीज के स्रोत प्रकृति है, नेचर है, एनर्जी, तो वो लोग मानते हैं दुर्गा देवी को, उनको बोला जाता है शाक्यास। फिर वो लोग जो कि मानते हैं कि सूर्य से ही एनर्जी आ रही है सब कुछ, तो सूर्य ही हर चीज का कारण है। अगर आप देखेंगे ग्रीक्स में, वहां पे सन गॉड्स बहुत फेमस है, तो उनको बोला जाता है शौर्यास। और पांचवे होते हैं वो जो मानते हैं कि गणपति जी हैं, जो हर चीज के एक स्रोत, उनको गणपत्यास बोला जाता है। तो आप महाराष्ट्र देख लीजिए या फिर जापान देख लीजिए, वहां पे गणपति जी की बहुत पूजा होती है। अगर आप साउथ अमेरिका जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे गणेश जी की फॉर्म की बहुत पूजा होती है। तो बोलते हैं कि आपके फॉलोअर्स होंगे और वो आपको पूजा करेंगे, क्या करेंगे भाई, अलग अलग पैराफर्नेलिया, लेकिन एनिमल सेक्रीफाइस करेंगे। Lord Krishna blessed Maya Devi by saying, "In different places on the surface of earth, people will give you different name." आपको पृथ्वी पे अलग अलग नाम से बुलाया जाएगा माया देवी को। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कान्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा एंड अंबिका। The son of Rohini will also be celebrated as Sankarshan because of being sent from the womb of Devaki, the womb of Rohini. He will be called Ram because of his ability to please all the inhabitants of Gokula. And he will be known as Balbhadra because of his extensive physical strength. तो जो संकर्षण जी हैं उनको क्या बोला जाएगा, बलभद्र के नाम से जाना जाएगा। के अंदर एक्सट्रीम कैपेसिटी होगा, स्ट्रेंथ होगा, फिजिकल और स्पिरिचुअल। इसीलिए जब स्पिरिचुअल लाइफ गिरी चले तो हमें क्या करना चाहिए, बलराम जी से प्रे करना चाहिए, बल बल मांगना चाहिए। लेकिन बल आप मांगेंगे तो बलराम जी की कृपा से आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, उसके कारण हम स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से चला सकते हैं। Thus instructed by the Supreme Personality of Godhead, Yog Maya immediately agreed. With the Vedic mantra Om, she confirmed that she would do what he asked. Thus having accepted the, तो जैसे ही बोला कि भाई भगवान ने बताया, ऐसे ऐसे समझाया योग माया का, तुरंत योग माया समझ गई और उन्होंने क्या किया, भगवान को सरकमएम्बुलेट किया, लेकिन परिक्रमा की। जब भी हम परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने का मतलब क्या होता है, हम रेस्पेक्ट शो कर रहे हैं कि आप ही हमारे लाइफ के सेंटर हो। अब देखते हैं मंदिर में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, हम बताते हैं कि हमारी लाइफ, मेरी लाइफ है चारों तरफ, इसके सेंटर में आप बताते हैं। जैसे विवाह होता है तो अग्नि की परिक्रमा होती है, अग्नि को साक्षी बताते हैं, हम भाई अग्नि की साक्षी हैं, तो अब हम विवाह के इस बंधन में बंधने जा रहे हैं, अब हम इसके नियमों को अच्छे से पालन करेंगे। लेकिन फिर वचन देता है व्यक्ति, लेकिन उसको लगता है कि मैंने वचन दिया, किसी ने नोट नहीं किया, तुरंत नोट डाउन हो रहा होता है, अग्नि जी नोट डाउन कर रहे होते हैं। आपके घर में कहीं भी अग्नि वो देख रही होती, इसने तो प्रॉमिस किया था। आप सबको याद है किसी को 7 वचन, शादी के 7 वचन सुने आपने कभी? शाश्वत वगैरह नहीं सुना है, और वेट कर लीजिए, इतना जल्दी मत करिए सुनने में। सुशांत वगैरह नहीं सुना है, बहुत अच्छा, तो होते हैं आप समझ रहे हैं? तो ऐसे भगवान सेंटर में है। तो योग माया जी ने भगवान की प्रदक्षिणा की और फिर अपने कार्य को पूरा करने के लिए चली गई। When the child of Devaki was attracted and transferred into the womb of Rohini by Yog Maya, Devaki seemed to have a miscarriage. Thus, all the inhabitants of palace loudly lamented. तो जब बलराम जी को ट्रांसफर किया, कितने दिन पहले, कितने दिन पहले बलराम जी ट्रांसफर होते हैं, 14 दिन पहले। लेकिन तो सबको लगा कि मिसकैरेज हो गया शायद, और सब रोने लगे। लेकिन the supreme personality of Godhead, who is super soul of all living entities and who vanquishes all the fear of his devotee, entered the mind of Vasudev
इन फुल ऑपुलेंस। तो जब सब रोने लगे, चिल्ला रहे थे, तभी भगवान क्या हुए, वासुदेव जी के मन में प्रवेश किए। While carrying the form of Supreme Personality of Godhead within the core of his heart, Vasudeva bore the Lord transcendently illuminating effulgence, and thus he became as bright as the sun. He was therefore very difficult to see on approach through sensory perception. Indeed, he was unapproachable and unperceivable even for such formidable men as Kamsa. Not only for Kamsa, but for all living entities. Thereafter, accompanied by plenary expansion, fully opulent Supreme Personality of Godhead, who is all auspicious for the entire universe, was transferred from the mind of Vasudeva to the mind of Devaki. Devaki, having thus been initiated by Vasudeva, became beautiful by carrying Lord Krishna, the original consciousness for everyone, the cause of all causes, within the core of her heart, just as the east becomes beautiful by carrying the rising moon. तो कैसे बता रहे हैं कि भगवान कैसे प्रकट हुआ है? तो भगवान जैसे नॉर्मल बालक उत्पन्न होता है वैसे नहीं प्रकट होता है। भगवान कैसे होते हैं? वासुदेव जी के मन मन में प्रवेश करते हैं और मन से हार्ट से देवकी जी के हृदय में प्रकट होता है, और देवकी जी के हृदय में प्रकट होके फिर देवकी जी के गर्भ में प्रकट होता है। इस तरह से जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जन्म लेता है वैसे नहीं होता भगवान प्रकट। तो जैसे ही भगवान प्रकट हुए गर्भ में देवकी जी का चेहरा ग्लो करने लगा। तो यही जो प्रोसेस है यहाँ पे बोल रहे हैं, देवकी having thus been initiated by Vasudev, this is the same process of initiation. गुरु और शिष्य की जब दीक्षा होती है उसी प्रकार से होती है दीक्षा। ये ही दीक्षा है। दीक्षा मतलब जब स्पिरिचुअल मास्टर के हृदय से डिसाइपल अपने हार्ट में उनके इंस्ट्रक्शंस, भगवान के इंस्ट्रक्शंस, भगवान को अपने हार्ट में कैरी करता है, उसी को इनिशिएशन प्रोसेस बोलते हैं, उसी को दीक्षा बोलते हैं। इसी तरीके से भगवान उसके हृदय में आते हैं। तो भगवान कैसे आते हैं? अगर जितनी सीरियसनेस के साथ एक डिसाइपल अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को पालन करता है, तो जो स्पिरिचुअल मास्टर के हृदय में है कि नहीं, कहते हैं कि आप भगवान के हृदय, आपके हृदय में सदा किसका स्थान है? गोविंद का स्थान। तो क्या होता है, भगवान गुरु के हृदय से ऐसे शिष्य जो कि पूरा निष्ठा के साथ सेवा करता है गुरु, उसके हृदय में प्रकट हो जाता है और फिर चेहरा ग्लो करने लगा। तो जब भी हम भगवान के को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और कृष्णा कॉन्शियस हम जनरली होते हैं, तो आप देखिएगा कि नेचुरल है, चेहरे पे ग्लो आता है। आपको कोई भी साबुन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साबुन की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका चेहरा नेचुरल ग्लो करने लगेगा। जैसे जैसे आप भक्ति अगर अच्छे से कर रहे होंगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगी। देखिए ये स्किन केयर बता रहा हूँ मैं आपको। ये लोग स्किन केयर रूटीन के लिए परेशान रहते हैं, इस बेस्ट वे ऑफ स्किन केयर है। भक्ति ऐसे से करेंगे, अपना चेहरा ग्लो करेगा। आपको ग्लो कोई भी ग्लो एंड शाइन, फेयर एंड लवली और कौन कौन सी क्रीम होती है वो लगाने की जरूरत ही नहीं। बहुत खर्चा बचता है, लेकिन बहुत पैसा लगता है इन सब चीजों में। लेकिन मैं तो देखता हूँ 1700 लेकिन एक डिवोटी है, उन्होंने स्टार्टअप खोला है। तो बता रहे थे कि बेस में रहते हैं, उनका स्टार्टअप ऐसा है कि वो जो महिलाओं का स्टार्टअप है उनका, मतलब महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या प्रोडक्ट है? तो बाल, जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं ना, बीच से टूट जाते हैं आजकल, बड़े ऐसे होते हैं कि बाल बहुत झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, चेंज ऑफ पानी पीएच की वजह से या कई रीजन से। तो उनका शैम्पू या कंडीशनर ऐसा कि लगाइए और वो टूटेगा नहीं। तो मैंने पूछा कितने का है, मैंने सोचा 150-200 का होगा। दिखाया कि एक बोतल 17,000 की है, 17,000 18,000 की है। तो मैंने कहा ये लोग लेते हैं क्या? तो कहते हैं ये एक्चुअल में B2C प्रोडक्ट नहीं है, B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। जितने भी सैलून होते हैं उसमें ये प्रोडक्ट जाके बेचते हैं। तो मैंने कहा इसका इसमें इसमें मार्जिन कितना है? कहते हैं 2-3 हजार में बन जाता है, 18,000 में बिकता है ये। अब बेचारा हिंदू लगा हुआ है,
कमाने में, मेहनत करने में। लेकिन आज हम गए थे, जन्माष्टमी मना रहे थे, यहाँ के एमएलए आए थे, तो बोल रहे थे कि यहाँ, मैं तो बहुत प्रयास किया कि हिंदू दुकान खोल लें, लेकिन 1.5 साल 2 साल से ढूंढ रहा हूँ कि एक हिंदू नाई मिल जाए, एक हिंदू धोबी मिल जाए, कोई मिल ही नहीं रहा है। और इस मुसलमानों ने दुकान खोल रखी है, लेकिन कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी करवा लो, ये हिंदू पागल हैं सब। लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने कंपलसरी कराई कि सबको अपनी दुकान पे अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो सबने नाम भी लिख दिया, मोहम्मद सलीम, ये वो। अब पूजा पाठ की दुकान खोली है, पूजा का सामान बेचता है, और हिंदू जाके उसी के यहाँ से लेते हैं। हिंदू की शॉप्स भी हैं, लेकिन वहां नहीं लेते। वो कहते हैं कि हिंदू को सुधारना प्रभु जी बहुत पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा हम, हमें प्रयास करने दीजिए थोड़ा, आप परेशान हो। तो कह रहे थे कि हिंदू कुछ बिजनेस करना ही नहीं चाहता है, उसके दिमाग में डाल दिया गया कि जॉब ही करना है। 5,000 की जॉब मिल जाए, बस जॉब मिल जाएगी, सरकारी होनी चाहिए। ठीक है, 17-17 हजार के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो कहने, अब वो भी क्यों लगा रहे हैं लोग, लेकिन भक्ति करी, चेहरे पे ग्लो आएगा नेचुरल। लेकिन जरूरी नहीं कि कृष्ण, कृष्ण सबके हृदय में है ऑलरेडी। जिस डिग्री में हम उसको, भगवान को अपने कृष्णा कॉन्शियस, ऐसा नहीं कि हम कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं, नहीं, हम सब कृष्णा कॉन्शियस हैं। ऐसा नहीं कि इस्कॉन का ये मूवमेंट है सबको कृष्णा कॉन्शियस बनाना, ना, ये गलत अंडरस्टैंडिंग। हर व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे इट इज रिवाइवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। हमारा प्रोसेस क्या है, हम अपनी कृष्णा कॉन्शियस को रिवाइव कर रहे हैं। तो जैसे जिस डिग्री में रिवाइवल होता है, उस डिग्री में नेचुरल उसके अंदर, आपके अंदर गुण प्रकाशित होंगे। आप जिस तरह से बातचीत करते हो, जिस तरह से लोगों से मिलते हो, naturally you become an attractive personality, not because you have become, but because Krishna, who is attractive, is showing his effulgence। लेकिन तो बेस्ट वे है अपने लाइफ में गुणों को डेवलप करने का, बेस्ट वे है अपने चेहरे को ग्लो करने का, भक्ति ऐसे से बनती। बहुत सस्ता तरीका बता रहा हूँ, लेकिन हमारे जीवन का, मेरे जीवन का महीने का खर्च है 200-300 रुपए। ये तो है ही नहीं। तो शैम्पू कंडीशनर जो भी आता था, पूरा लीनियज उसकी परंपरा ही को खत्म कर दिया। बस ये खत्म करने से पूरी परंपरा खत्म हो गई। शैम्पू कंडीशनर तेल, ये बहुत सारी लिस्ट थी, मैं परेशान हो जाता था क्या क्या लगाना है। भगवान ने सोचा तो आप सब ये मत खत्म करिएगा, लेकिन लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाल रखने वाले भक्त अच्छे नहीं दिखते, वो भी अच्छे दिखते हैं। बस भक्ति तो कैसे प्रकट हुए, उनके हृदय में प्रकट हुए देवकी जी की। Because the Supreme Personality Godhead was within her womb, Devki illuminated the entire atmosphere in the place where she was confined. Seeing her jubilant, pure, and smiling, Ramsa thought, the Supreme Personality of Godhead Vishnu, who is now within her, will kill me. जैसे देखा कि देवकी जी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है, तुरंत कंस डर गया, सोचा कि हम मार देंगे, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड मार देंगे। लेकिन इस संसार में कोई कितना भी पावरफुल हो ना, जो जितने ऊपर रहता है ना, जितना धनवान होता है, जितना शक्तिवान होता है, जितना बलवान होता है, जितना बुद्धिमान होता है, लेकिन जितना डिग्री में जितना ये होगा ना, उस व्यक्ति के लाइफ में उतनी ही डिग्री में क्या होता है, भय होता है। किस चीज का भय, वो चीज जाने का भय। आप कितना भी कुछ भी एक्युमुलेट कर लो, लेकिन उसके साथ सारी चीजों के साथ क्या आता है, भय आता है। ये सारी चीजें चली जाएंगी मेरे यहाँ से, मेरा कोई फेम चला गया तो, मेरा कोई धन चला गया तो। लेकिन वो हमेशा पूरा जीवन, पहले तो मेहनत करके लगता है कि उसको इकट्ठा करने में, तो पूरा जीवन निकलता है उसको बचा के रख, बचा के, अच्छे संबंध को बचा के रखना, मेरे संबंध ना बचे रहे, कोई चला ना जाए, मेरा धन बचा रहे, कोई चला ना जाए, इसमें नहीं। देखिए इनसिक्योर हो जाते हैं लोग रिलेशनशिप में, जैसे देखते हैं कोई किसी से बात करता है, तो क्या करते हैं, प्रभु जी वो उससे बात करने लगा है, वो उससे बात करने लगी है, वे लगने लगता है, बस चला ना जाए यार, चला ना जाए। बड़ी मेहनत से बड़े व्रत किए थे उसके भाई, उत्तम को मुस्कुराया, बीच बीच में बोलना पड़ता है सबसे ज्यादा।
सिर्फ भगवान के बारे में तो कितना ही इंटरेस्ट रहता है। तो भय होता है, और एक्सपीरियंस क्या होगा सबने, कुछ ना कुछ भय है। नया नया फोन करते भय रहता है, स्क्रैच तो नहीं लग गया, स्क्रैच तो नहीं लगा, स्क्रैच तो नहीं लगा। लेकिन हर चीज में, थोड़े थोड़े चीजों में भय रहता है, कहीं वो उधर ना चला जाए, कहीं इधर ना चला जाए, लेकिन मेरा धन ना चले जाए, मेरी नींद ना चले जाए, फेम ना चली जाए, लेकिन मेरे जीवन की शांति ना चली जाए। भय। तो वैसे ही कंस क्या था, भयभीत रहता था। सब कुछ था, सबके साथ मार लेना उसके दिमाग में था, तो बोले हैं भगवान मारेंगे पक्का, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन भयभीत रहता था। कम्स थॉट। अब देखिए शास्त्रों में सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, कंस ने क्या सोचा, सोच के बारे में कैसे बता सकता है। कंस ने क्या बोला, चलो भाई देख लिए होंगे लाइव टेलीकास्ट, क्या सोचा ये कोई कैसे बता सकता है। ये सोचने की बात है ना, कि जैसे आकाश वो भी बैठे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, ये कोई कैसे बता सकता है। उत्तम प्रभु क्या सोच रहे हैं, दूसरा टैब खोल के, ये कोई कैसे बता सकता है। क्यों उत्तम प्रभु, दूसरा टैब खुला हुआ है, भगवान के अभिषेक भी देख रहे हैं, और आपके सन ग्लासेस से सब दिख रहा है। उतार दीजिए, आप लोग चश्मा लगाते हैं ना, सब दिखता रहता है क्या चल रहा है, क्या स्क्रॉल हो रहा है, रील चल रही है क्या। बंद कर दिया, कई लोगों ने वीडियो बंद कर दिया। इसलिए केशव प्रभु दूसरा ही रूप धारण करके बैठते हैं। तो कैसे पता चल सकता है कि क्या सोचा, सोचने का विषय है ये, कि भाई कोई किसने क्या सोचा, ये कोई कैसे बता सकता है। आता है ना, किसी ने क्या बोला ये समझ में आता है, किसी ने क्या सोचा ये कैसे बता सकते हैं। इसीलिए ये जो शास्त्र है ना, ये भगवान के वेद व्यास जी ने लिखा, भगवान के इनको बोला जाता है शक्त्यावेश अवतार। लेकिन शक्ति का जिसमें आवेश दिया जाता है, भगवान किसी को किसी पर्टिकुलर कार्य करने के लिए किस स्पेशल शक्ति देते हैं ना, तभी वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है। तो अब किसने क्या सोचा ये किसको पता चल सकता है, ये सिर्फ उस व्यक्ति को पता चल सकता है। तो कंस ने जाके बोला तो नहीं होगा कि देखिए वेदव्यास जी मैं क्या बताऊं अपनी स्टोरी, मैं ये सोच रहा था, ऐसे तो नहीं पता चला होगा। तो फिर प्रश्न आता है कि उनको पता कैसे चला। तो एक हमारी सोच के बारे में दो लोगों को पता होता है, एक हमको और एक परम भगवान। सब जानते रहते हैं, सारे सोच नोट कर रहे होते हैं, सारे थॉट्स। और इस तरह से नहीं नोट करते भगवान की अरे ये सोचा है इसने, दुष्ट, ये सोच रहा है ये मेरे बारे में, दुष्ट कहीं का, ऐसा नहीं सोचता। भगवान कहते हैं, भगवान हृदय में बैठते हैं एज ए फैसिलिटेटर, पुस्तक वाला नहीं, एज ए फैसिलिटेटर बैठते हैं, पता है आप लोग को। लेकिन हमें नहीं, भक्ति में आते हैं तो फैसिलिटेटर लौट के जाते हैं। एक तो कई वक्त है ना, हम नहीं मानते हमारे अपने फैसिलिटेटर को। फैसिलिटेटर बोलता रहता है साधना एसएमएस भेजा करिए, साधना एसएमएस भेजा करिए, पता हम नहीं मानते। तो फैसिलिटेटर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने लगता है। लेकिन भगवान असली फैसिलिटेटर, भगवान क्या करते रहते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। जो भी जीव के डिजायर्स रहते हैं, उसको किसी तरह से फैसिलिटेट कर रहे हो तो पूरा कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। लेकिन तो जैसे कि मैं आप अपना एग्जांपल देता हूँ आज। तो आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो हमारी कल ट्रेन थी रात के 12 बजे। तो 12 बजे हम गए ट्रेन में। अब ये जो ट्रेन होती है ना, सुबह सुबह 4 बजे पहुंचा देती है आपको। तो मैं जनरली बुक करता था कि रात को थोड़ा सा रेस्ट करके चलाएंगे, ताकि डायरेक्ट पूरी बैठने वाली जर्नी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो दिल्ली से लोग चढ़ते हैं वो सोचते हैं कि 4 ही घंटे तो है, इसमें सोएंगे क्या, बात ही कर लेते हैं। तो पूरी ट्रेन में बात करते रहते हैं लोग, बात करते रहते हैं, तो रेस्ट हुआ नहीं। अब हम किसी तरह से जा रहे थे, पता चला लैंडस्लाइड हो गई, आधा पहाड़ ही खिसक गया है, सड़क ही खिसक गई। और बोला कि अब दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, दूसरा लंबा रास्ता। अब हम जा रहे हैं, और पूरे रास्ते पे बादल, बारिश, ये वो, कई सारी चीजें। अब उसी में तो किसी तरह से जब कर रहे हैं, उदास है, तभी देखते हैं फोन खोल लिया। चैंटिंग करते समय फोन खोलना नहीं चाहिए, मैंने खोल दिया। फिर भक्तों का स्टेटस देखने लगा, भक्त दर्शन शेयर कर रहे हैं, राधा पार्थ सारथी ने हमने दर्शन किए,
लेकिन सारे भक्त दर्शन शेयर कर रहे हैं। अब मैंने कहा हम तो दर्शन कर नहीं रहे हैं, ये लोग दर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन जन्माष्टमी में कहाँ, लेकिन जो 2 घंटे का रास्ता है वो 6 घंटे में पहुंचेंगे। कहाँ क्या है, लेकिन क्या लाइफ है। नेचुरल क्या होता है, बाई बाई डिफॉल्ट हम नेचुरल नेगेटिव ही सोचते हैं। तो तभी एक भक्त ने पता नहीं, कल मैंने बोला होगा उनको या जो भी था, मैं एक वीडियो शेयर किया तो मैंने खोला वही, तो वीडियो वही था जो कि प्रहलाद महाराज का जब वो समुद्र में गिरते हैं और फिर बोलते हैं कि भगवान कब मुझे दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। और ऐसे आंख बंद कर होते तभी भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखा होगा आपने, महाअवतार नरसिंह भगवान। एक मिनट दिखा दो। थक तो नहीं गए आप लोग? मैं तो बस नहीं आप लोग को गुरुजी। 12 बजे तक जगाना चाह रहा हूँ। जब मैं ये देख रहा था तो मुझे मूवीज थोड़ा सीन याद आया कि कैसे इस सीन के बाद प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान दिखने लगता है। तो फिलोसफिकली मैंने सोचा कि भाई भगवान तो हर जगह है, तो फिर भगवान की जो डार्क क्लाउड्स हैं ये तो भगवान का ही रूप है। इतने सारे पेड़ हैं चारों तरफ, सबके हृदय में, सबके अंदर परमात्मा है। तो कई बार हम सोचने लगते हैं कि हम अकेले हैं, बट अकेले नहीं है, भगवान है हमारे चारों चारों तरफ। हम क्या है, हमने वो एबिलिटी डेवलप नहीं की है देख पाने की, भगवान को देखने की एबिलिटी ना डेवलप होने के कारण हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं या जैसे भी हैं या डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो भगवान से प्रार्थना आज के दिन यही करना चाहिए कि हम देख पाए भगवान की भक्ति में हम कैसे लग पाए, और भगवान को अपनी लाइफ में उनका रोल देख पाए। लेकिन तब वो हम भी रेसिप्रोकेट कर पाएंगे। नहीं तो हम अननेसेसरली गलत तरीके से सोचेंगे भगवान के बारे में या फिर भगवान के अरेंजमेंट्स के बारे में। तो जब मैंने देखा तो मैंने देखा चारों तरफ जंगल ही जंगल था। मैंने कहा, सोचा कि फिलोसफिकली हर पेड़ के अंदर एक परमात्मा है। ऐसे बहुत सारे परमात्मा हैं यहाँ पे भी, बट क्या है कि हम रेगुलर सोच नहीं पाते हैं।
हमारे हृदय में परमात्मा है, देखिए, बट वो कनेक्शन है नहीं कि अंदर जो परम भगवान है उनको देख पाए। कई बार ऐसा होता है कि दर्शन करने जाते हैं, दर्शन नहीं हो जाते, तो हम ऑफेंड हो जाते हैं कि ये क्या सिस्टम है इस्कॉन का यार, वीआईपी लाइन बना रखा है, अंदर नहीं जाने देते हैं, धांधलेबाजी चल रही है पंडितों की, ये सब ब्राह्मणों की, ब्राह्मणवाद है ये सब। किसी को वीआईपी पास मिल जाएगा तो अरे इस्कॉन बहुत बढ़िया काम कर, या इस्कॉन के पास नहीं मिल पाएगा जी, सॉरी सर पास नहीं मिल पाएगा। अरे क्या धांधलेबाजी है ये सब, मैनेजमेंट खराब है एकदम, पुअर एकदम। लेकिन आज सुबह इतने कॉल आते हैं ना, इतने कॉल आते हैं, हरे कृष्णा माधव जी कैसे हैं आप, आपको हैप्पी जन्माष्टमी। मैं कहता हूँ हैप्पी जन्माष्टमी, और कहाँ हैं आप। मैं कहता मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है, बाहर श्रीनगर जा रहा हूँ। अच्छा वो वीआईपी पास है क्या आपके पास। मैंने कहा नहीं नहीं, श्रीनगर के हैं, आ जाइए। मेरे तो बड़ी टेंशन होती थी, घबराहट हो जाती थी, बहुत लोग गुस्सा हो जाते थे, लेकिन साल भर दिखेंगे नहीं, लेकिन वीआईपी पास है क्या आपके पास। लेकिन लोग इतने स्मार्ट हो गए, बोलने लगे कि हरे कृष्णा माधव जी, मैं थोड़ा डोनेशन देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ दे दीजिए, कि वो दर्शन के लिए पास मिल जाएंगे। मैं सोचा था मंदिर आके ही वहीं डोनेशन देता था। मैंने कहा नहीं तो ये जोड़े हाथ, यहाँ तक जोड़े हाथ, पास नहीं मिलेगा। तो इसलिए दर्शन करना मुश्किल है क्या भगवान का। लेकिन नहीं, ऑफकोर्स भगवान के दर्शन, भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान हर रूप में है, हमारे सामने है ना। हमें वो आर्ट सीखने की जरूरत है, हमें लड़ने की जरूरत नहीं कि हमें दर्शन नहीं कराया गया, हमें ये नहीं करने गया, हमें लाइन में पीछे को लगा दिया गया। आप अगर लाइन में पीछे भी हैं फिर भी भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। आपका हृदय वैसा होना चाहिए ना, आपकी भक्ति वैसा होनी चाहिए। तो हम क्यों इतना कंप्लेन करते हैं, मैं सोच रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भक्ति में मेहनत नहीं करना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने की, भगवान कह रहे हैं स्वयं आ जाएंगी। प्रहलाद को दिए भी ऐसे हिस्ट्री है, ऐसे हजारों भक्त है, लेकिन हम सोचते हैं इतना कौन करेगा। नहीं, ये वाला इजी है, यही पास लग के लाइन में दर्शन कर लो। बहुत अपराध हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं। ये तो नए लोग तो ऑफेंड होते हैं, भक्त ऑफेंड हो जाते हैं, ये क्या सिस्टम है। आपको पता है, हरि बोल, पता है कितने साल से हम जानते हैं ऐसे लाल नहीं हुआ है, बहुत सारे लड़ जाते हैं। लेकिन नया नया लोग को तुम लोग घुसा रहे हैं, हमारा इज्जत नहीं है। अरे जाने दो, नया है, पहली बार आया, क्या है, दर्शन कर लेगा। 364 दिन करो दर्शन, लेकिन सबको उसी दिन करना है, क्यों, क्योंकि जन्माष्टमी है ऑफकोर्स। इसीलिए सही कॉन्शियसनेस से अगर हम देखते हैं, भक्ति से देखते हैं, कृष्णा इज एवरीवेयर, ही इज कॉन्स्टेंटली रेडी टू रेसिप्रोकेट विद अस। लेकिन लेकिन आप अगर भक्ति करेंगे ना तो आप ये फील कर पाएंगे। नहीं तो आपको हमेशा रहेगा कि भगवान ठीक नहीं कर रहे, भगवान क्लैरिटी नहीं दे रहे। लेकिन अब क्या क्लैरिटी दें, कितना क्लैरिटी दें, इतना तो दे दी ना क्लैरिटी कि मैं भगवान हूँ, तुम दास हो। इससे भी ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। लोग कहते रहते हैं, भगवान क्लैरिटी नहीं दे रहे, क्लैरिटी दे दिया ना, बता दिया कि तुम दास हो, चलो सेवा करो, मैं भगवान हूँ। बट अपने बिलीफ में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। तो भगवान हृदय में है, भगवान जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के थ्रू कि कंस ने क्या सोचा। What is my duty now? The Supreme Lord who knows his purpose will now give up his prowess. Devki is a woman, she is my sister, and moreover, she is now pregnant. If I kill her, my reputation, opulence, and duration of life will certainly be vanquished. उसको भी पता था कि अगर मैं गलत करूंगा, अधर्म करने से उम्र घटती है, अधार्मिक कार्य करने से, बता रहे हैं। इफ आई किल हर, अगर मैं कुछ गलत कार्य करता हूँ, प्रेग्नेंट है, बहन है, उसके साथ अगर करता हूँ, क्या होगा, माई रेपुटेशन विल गो डाउन। फिर मेरा ऐश्वर्य, जीवन का, जिंदगी का ऐश्वर्य कम होगा, मेरे लाइफ का ड्यूरेशन कम होगा। अ पर्सन हु इज वेरी क्रूअल इज रिगार्डेड एज डेड इवन व्हाइल लिविंग। तो कम्स, धीरे धीरे क्या था, उसके अंदर थोड़ा सा धार्मिक थॉट आने लगा, भगवान बता रहा
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बताएंगे भगवान। Is regarded as dead even while living, for while he is living or after his death everyone condemns him, and after death of a person in the bodily concept of life he is undoubtedly transferred to the hell known as अंधात्मा। तो जब जो क्रूअल व्यक्ति होता है उसके डेथ के बाद उसको सब क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपने इतना क्रूएलिटी दिखाई, गुस्सा हुए तो लड़ाई झगड़ा तो किया, आपने मरने के बाद सब आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, और मरने के बाद आप जाओगे कहाँ, वहां पे भी पेन है। तो एक्चुअली बता रहे हैं कि क्रूएलिटी और ये सब नेगेटिविटी दिखाने से अल्टीमेटली लॉस ही होता है। ये कौन बोल रहा है? कम सोच रहा है ऐसा। सुखदेव गोस्वामी सेड, deliberating in this way, Kamsa, although determined to continue in enmity towards the Supreme Personal Godhead, refrained from vicious killing of his sister. देख लिया, जान लिया, लेकिन उसने बोला कि नहीं मारूंगा नहीं, या धर्म हो जाएगा। He decided to wait until the Lord was born and then to do what was needed. मार सकता था, देख लिया था घर में भगवान है, लेकिन उसने बोला कि नहीं नहीं, यह धर्म हो जाएगा, और जन्म ले लेने देते फिर मारेंगे। While sitting on his throne or in his sitting room, while lying on his bed, or indeed while situated anywhere and eating, sleeping, or walking, Kamsa saw only his enemy, the Supreme Lord, ऋषिकेश। अब उसके बाद से हर जगह भगवान ही दिखने लगे उसको, लेकिन ये इसके बोलते हैं निरंतर चिंतन करना, लेकिन प्रतिकूल तरीके से, लेकिन अनुकूल से संकल्प, लेकिन तो लेकिन यहाँ पे भगवान का निरंतर चिंतन कर रहे थे, निरंतर चिंतन कर रहे थे, लेकिन प्रतिकूल तरीके से। किस तरह से? कि भगवान मेरे दुश्मन है, मैं कृष्णा को मार दूंगा। ये शुद्ध भक्ति नहीं। आप बोलेंगे ये तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन में है। प्रभु जी हम भी नहीं कर पाते हैं भाई ईटिंग, लेकिन ईटिंग करते करते प्रसाद पढ़ते पढ़ते तो याद आता है, कृष्ण बड़ा दयामय, गरीब आरे जीवा जाए, स्व प्रसाद अनुभाए। लेकिन पहला कौर जाने के बाद भगवान नहीं याद रहते, लेकिन याद रहते हैं क्या? 56 भोग देखने के समय आता है कि यस, कृष्णा बड़ा दयामय, गरीब आरे जीवा जाए, लेकिन जैसे ही प्लेट सर्व होने तक करेला डाल दीजिए, अरे कृष्णा बड़ा दयामय, ये क्या किया? दयामय आज करेला कैसे देती? देखिए हमारा दया देखने का वो है, सेलेक्टिव है। सॉरी। तो वह ईटिंग भी सोच रहा है, स्लीपिंग, सोचते सोचते सोचता रहता है स्वप्न में, कृष्ण आ रहे हैं और मुझे मार रहे हैं, भाग रहा हूँ मार रहे हैं, भाग रहा हूँ मार रहा हूँ। लेकिन वॉकिंग हर समय चिंतन कर रहा है, लेकिन प्रतिकूल तरीके से। तो ऐसे लोगों, किसी तरह से अगर भगवान से कोई टच में आ रहा है, ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। मुक्ति लिबरेट हो जाएंगे, लेकिन 5 प्रकार की मुक्ति होती है, उसमें लिबरेट हो जाते हैं, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। भगवान का स्मरण करना है अनुकूल तरीके से। लेकिन जैसे एक भक्त है, उनका मैंने देखा मेरे से भी ज्यादा स्मरण रहता है भगवान से। लेकिन कुछ भी होता है ना, छोटी सी चीज भी हो जाती है लाइफ में, तो एक ही प्रश्न पूछते हैं उनका, कि कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन जा रहे होंगे, पैर दरवाजे में लड़ जाता है ना कई बार, ऐसे अंगूठे में चोट लग जाती है, तो कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों? हर चीज के लिए भगवान को, मैंने कहा यार आपका रिमेम्बरेंस तो बड़ा बढ़िया है, हर चीज के लिए भगवान को आप बोल रहे हो। लेकिन कुछ भी एग्जाम नहीं हुआ, इंटरव्यू निकला, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो पढ़ के नहीं गया, तब भी वो भगवान को ही दोष दी। लेकिन अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट भगवान को रिमेम्बर करना है। बट इससे बेटर क्या है? अनुकूल तरीके से। लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा accompanied by great sage Narad, Deval, Vyas, by other demigod like Indra, Chandra, Varun, visibly approached the room of Devki, where they all joined in offering their respectful obeisances. तो जितने भी देवी देवता थे वो सब क्या हुआ? सब प्रकट हुए और सब भगवान को प्रणाम करने लगे। After thus offering prayers to Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the transcends all the demigod with Lord Brahma and Lord Shiva, before them return to their homes in the heavenly planets. तो अब सही समय आया था, तो अभी तो मना कर दिया ना, कंस नहीं मार रहा है,
लेकिन जैसे ही उसके दोस्तों से मिलेगा वो, चाणूर से, मुस्तिक से, वो सब उसको भड़का देंगे और उसको सब फिर से कहाँ ले जाएंगे, उसी रास्ते पे लेके जाएंगे। ये वैष्णव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है। आप भक्ति में आते हैं ना, तो भक्ति में जब व्यक्ति आता है तो धीरे धीरे सिद्धांतों को समझता है, हल्का फुल्का समझा रहता है थोड़ा, और उसको इस लेवल की क्लैरिटी तो आ जाती है कि भाई गलत कार्य में नहीं पड़ना है, गलत चीजों में नहीं जाना। लेकिन फिर भी अगर वो व्यक्ति असत्संग करता है, असत्संग किसी का भी हो सकता है। असत्संग मतलब जो आपको असत चीजों के पीछे भागने के लिए इंस्पायर करे, उसे बोलते हैं असत्संग। तो खुद असत है और असत चीजों के पीछे भागने के लिए इंस्पिरेशन देता है, उसे बोलते हैं असत्संग। और सत्संग मतलब जो जो वो व्यक्ति जो आपको सत, सत मतलब इटर्नल जो चीजें हैं, लेकिन उसके पीछे जाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। सॉरी, आप सबको नींद तो नहीं आ रही? पहले तो लेट गए। शादी हो जाए मे भी, उत्तम तो अरे कभी ना। नींद आ रही है तो बता दीजिएगा। चलिए, थोड़ी देर और बोलते हैं, हम लोग अभिषेक भी करना है। ठीक है। तो सबने बोल दिया, भड़का दिया, कंस भड़क गया। इधर क्या चल रहा था? इधर अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। Thereafter, at the auspicious time for the appearance of Lord, the entire universe was surcharged with all the qualities of goodness, beauty, and peace. The constellation Rohini appeared, as did stars like Ashwin, the sun, moon, and the other stars. कोई पढ़ेगा आप में से? मेरा मुंह दर्द कर गया। यह सचित को। The sun, the moon, and the other stars and planets were very peaceful. All directions appeared extremely pleasing, and the beautiful stars twinkled in the cloudless sky, decorated with towns, villages, mines, and pasturing grounds. The earth seemed all auspicious. The rivers flowed with clear water, and the lakes and vast reservoirs full of lilies and lotuses were extraordinarily beautiful. And the trees and green plants, full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, bird like cuckoos and swarms of bees began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and bearing the aroma of flowers. And when the Brahmanas, engaging in ritualistic ceremonies, ignited their fires according to Vedic principles, the fire burned steadily, undisturbed by the breeze. Thus, when the birthless Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, was about to appear, the saints and Brahmanas, who had always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts, and kettle drums simultaneously vibrated from the upper planetary system. इतने सारे पॉजिटिव चीजें दिख रही थी प्रकृति में। अब तो हमें दिखती नहीं है इतनी सारी चीजें। ब्रीज व्रीज तो हमने, कोल्ड ब्रीज ये सब तो सुना ही नहीं है। दिल्ली में जो भक्त रहते होंगे बेचारे। तो सारी चीज फेवरेबली एक्ट करने लगी थी। समय, मतलब कहने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति, हर लिविंग एंटिटी प्रिपेयर करने लगा था भगवान के आगमन का। स्पेशल पर्सनालिटी है ना, उनको सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते हैं। हम कहते भी हैं भगवान, पर उनको प्रायोरिटी में भी बाद में रखते हैं। आप देखिए, देवी देवता, प्लांट्स, सब भगवान को प्रायोरिटी दे रहे हैं। भगवान को
प्लेजर देने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे भगवान भी हैं और सेकंड प्रायोरिटी पे भी? तो बताना चाहेगा ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान हमारे भगवान भी हैं और सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे भी? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सब कर ही रहे हैं। नहीं, भगवान को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। द किन्नर गंधर्व्स began to sing auspicious songs. कौन प्रकट होगा जिसके पास जो एबिलिटी है उस प्रकार उसको क्या करना चाहिए, सर्व करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे देखिए, आज आज एक बड़ा अच्छा सॉन्ग रिलीज हुआ है, एक चक्र दयापुर और अर्चना माता जी ने गाया, सुना आप सबने? यस प्रभु जी। एक चक्र है क्या? यस प्रभु जी। अर्चना माता जी एक चक्र कोई है? आपने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं, ग्रुप पे कोई बात शेयर कर दीजिए। जिसके पास जो एबिलिटी है, लेकिन जो आता है हमें, भगवान को ये नहीं चाहिए बहुत बड़ा बड़ा इसके 1000 लोग आए तभी मैं मानूंगा जन्माष्टमी मनाया है, तो मैं नहीं मानूंगा जन्माष्टमी तुम्हारे क्या छोटे से जन्माष्टमी। जो एबिलिटी है आपके पास, जो सामर्थ्य है, उसके हिसाब से प्रयास करना चाहिए। भगवान को हम जो कर सकते हैं प्रेम से, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। बोले भगवान मैं आलसी हूँ, थोड़ा सा पत्ती वत्ती फूल वूल तोड़ के लाऊंगा, उतना ही करूंगा। भगवान कहेंगे अरे वाह, ये आलसी व्यक्ति भी फूल चढ़ा दे। मतलब बहुत होप है, लेकिन पॉइंट ये है कि कुछ करना चाहिए, कुछ स्टेप लेना चाहिए, डू सम, मेक सम एफर्ट। कि नहीं, एफर्ट दिखने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, हमें एक्साइटमेंट होना चाहिए भगवान के आगमन का। द विद्याधरीज along with the apsaras began to dance in jubilation. The demigod in great saintly person showered flowers in a joyous mood. The cloud gathered in the sky, very mildly thundered, making sound like those of ocean waves. बादल भी इकट्ठे हो गए, और बादल भी इकट्ठे होके एक साथ क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा, एकदम बहुत तेज नहीं गरज रहे, ऐसी आवाज निकाल रहे थे जैसे ओशन वेव्स चल रही है। देखिए, बादल भी भगवान की सेवा में लगे, नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है ना। फूफा के लड़के थोड़े ना आ रहे हैं, चचा के लड़के, मौसा जी के लड़के थोड़े ना आ रहे हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गॉड को, भगवान कृष्ण को गॉड लिखा ही नहीं, पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ट्रांसलेट। मैं तो पहली बार जब पढ़ा प्रभुपाद की किताबें तो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि सुप्रीम पर्सनैलिटी इतना क्यों, सिंपल गॉड हेड, गॉड लिख देते, गॉड हेड लिखने की क्या जरूरत है। बहुत क्लियर डिफाइन किया, कोई लोगों के डाउट ना रहे। एक बार कई लोगों ने बोला कि प्रभुपाद आप ये जो इस्कॉन रजिस्टर कर रहे हैं ना, आप इसको इस्कॉन कर दीजिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ आएगी। प्रभुपाद ने बोला यू माइट बी नॉट नोइंग व्हिच गॉड, बट आई नो हु गॉड इज, आई डोंट हैव एनी डाउट, दैट इज व्हाई आई एम नेमिंग दिस सोसाइटी एज इस्कॉन। सो इस तरह से then the supreme personality of Godhead Vishnu, who is situated in the core of everyone's heart, appeared from the heart of Devki in the dense darkness of night. कब हुआ ये? अभी 12 बजे ही हुआ, मतलब ये होने ही वाला है। हर साल होता है, होने ही वाला है, अभी भगवान स्वयं प्रकट होने वाला है। अभी क्या चल रहा होगा, अभी देवता लोग वो कर रहे होंगे, प्रेयर्स कर रहे होंगे, घर में तो प्रकट हो चुके हैं। Like the full moon rising on the eastern horizon, because Devki was of the same category as Shri Krishna. Vasudev then saw the newborn child who was very wondrous, wonderful lotus-like eyes. भगवान की आंखें कैसी थी? लोटस आईज, अरविंद आक्ष, कमल आक्ष, कमल जैसे। And who bore his four-handed, the four weapons, शंख चक्र गदा and पद्म। भगवान कैसे थे? चतुर्भुज रूप में थे।
वसुदेव जी को जो दर्शन हुए, आपने कभी देखा है छोटे बच्चे को चतुर्भुज लेके, लेकिन पूरा शंख चक्र गदा लेके जन्म ले रहा है बच्चा, देखेंगे आप भागेंगे सबसे पहले, कह रहे ये कैसा बच्चा है? देखेंगे। सुंदर दिख रहे थे लेकिन ऐसे नहीं डरावने, सुंदर थे। और हेलमेट था, सोने का हेलमेट लेके आए, इयरिंग स्पार्कलिंग अनकॉमनली विद वैल्यूएबल वैल्यूएबल जेम वैल्यूरिया, द चाइल्ड डेकोरेटेड विद ब्रिलियंट बेल्ट्स। लेकिन यहाँ पे बेल्ट्स लगे हुए थे, आर्मलेट्स था, बैंगल्स था, अदर ऑर्नामेंट्स अपीयर्ड वेरी वंडरफुल। आजकल ऐसे बच्चे प्रकट होते हैं तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, अरे वाह पूरा सोना वोना लेके आएगा। भगवान अपने एज इट इज चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे बाल रूप में। When Vasudev saw his extraordinary son, his eyes were struck with wonder. In transcendental jubilation, he mentally collected 10,000 cows and distributed them among the Brahmanas as a transcendental festival. जब देखा भगवान के दर्शन किए, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं इतने सुंदर मनमोहक रूप में, एक सर्व आकर्षक। कृष्ण जो वर्ड है उसका मतलब है सर्व आकर्षक, तो सबको आकर्षित कर ले। उस रूप में जब प्रकट हुए हैं तो वसुदेव जी ने तुरंत आंखें बंद की और तुरंत चैरिटी कर दिया। आंखें बंद की और क्या किया, लाखों गायें दान में दान दी, 10,000 मानसिक दान। इसका भी फल मिलता है, इसका फल उनको मिलता है जो जो मतलब मानसिक कर ही कर सकते हैं, जो ओरिजिनली कर सकते हैं वो भी मानसिक कर रहे हैं तो फिर उनको ज्यादा फल नहीं। लेकिन बता रहे हैं कि भगवान जो वैदिक नियम है ना उसको बहुत सारी कंडीशन की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहां आप नहीं कर सकते हर चीज, तो मानसिक रूप से भी करते हैं। कलयुग का एक गुण है, लेकिन कलयुग का गुण क्या है बताते हैं भागवतम में, कि कलयुग जो युग है ना इसमें कोई भी अगर पाप मन से किया जाएगा उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं लगेगा। बाकी युग में आएंगे ना आप लोग, मान लीजिए कलयुग में तो ठीक से चल नहीं रही है भक्ति, मान लीजिए आप लग रहा है कि ठीक है यार कलयुग आराम से करते हैं भक्ति, ऐसे चले, मान लीजिए रह गया, मान लीजिए देवी देवता बन गए तो क्या होगा, देवलोक में चले जाएंगे, वहां पे 6 महीने का एक दिन होता है। अरे 100 साल जिएंगे तब तक तो हो सकता है कलयुग निकल जाए यहाँ से, लेकिन ये कलयुग के 10,000 साल निकल जाए। लेकिन इस्कॉन, हरे कृष्णा चैंटिंग, डांसिंग, प्रसाद, हरे कृष्णा हरे रामा, ये सब खत्म हो गया, वो सब अब क्या आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। अब सतयुग में फिर 1 लाख साल उम्र हो गया, समझ रहे कृष्ण को, 1 लाख साल की उम्र, तपस्या करना पड़ेगा, इसलिए बेस्ट मौका है बाहर निकलने। तो लेकिन कलयुग में मन से किया अगर कोई पाप हो जाता है तो उसका अपराध नहीं लगता। और कलयुग का दूसरा फायदा क्या है कि अगर मन से किया गया कोई पायस कार्य भी कर दिया किसी ने, उसका फल जरूर मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, इतना सिंपल है, सब आंख बंद करिए और अब सोचिए भगवान के विग्रह है आपके सामने, टीवी मत देखिए, आंख बंद करिए, भगवान के विग्रह है। और सबसे पहले गंगा जल लीजिए, आप देखिए कि आप गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं और गए और एक लोटा भर पानी निकाले, अब वो लोटा आप डाल रहे हैं तो गिर रहा है, खत्म हो गया। आप गाय का दूध लीजिए, बढ़िया फ्रेश एकदम ताजा, अमूल वाला नहीं है, मदर डायरी भी नहीं है, असली वाला है, वो लेके भगवान को ऑफर कर रहा है। अब दही ऑफर करिए, अब हनी ऑफर करिए, अब घी ऑफर करिए, लेकिन अब ड्राई फ्रूट्स की माला पहनाइए, अब फ्रूट जूसेस ऑफर कर लिया। अब सबसे अच्छे वाले फूल जो है वो तोड़ के लाइए और वो भगवान पे चढ़ाइए, चढ़ा दिया, भगवान को सुंदर श्रृंगार के पेड़ से रस बना दीजिए और अब आँख खोल लीजिए, हो गया, इतना सा है, ज्यादा मुश्किल है क्या, कुछ गया आपका, सस्ते में हो गया, सस्ता हो गया, पैसे लगे किसी के, मास्टर माता जी
केशव ब्रो, लकी ब्रो, आकाश ब्रो, कुछ गया क्या? कुशनंद ब्रो, देखो तो कुछ कटा क्या? देखिए क्रेडिट में से भगवान काट तो नहीं लिया, मैसेज तो नहीं आ गया? नहीं ब्रो। सिंपल है वो, मानसिक रूप से कर रहे हैं वसुदेव जी। O Maharaj Parikshit, descendant of King Bharat, Vasudev could understand that this child was the supreme personality of Godhead Narayana. Having concluded this without a doubt, became fearless. Going down his folded hands and concentrating his attention, he began to offer prayers to the child, who illuminated his birthplace by his natural presence. वसुदेव जी बोलते हैं, My Lord, you are the supreme person beyond material existence, and you are the super soul. Your form can be perceived by transcendental knowledge. क्या बोल रहा है? Your form can be perceived by transcendental knowledge, by which you can be understood as the supreme personality of Godhead. I now understand your position perfectly. My Lord, you are the same person who in the beginning created this material world by his personal external energy. After the creation of this world of three gunas, you appear to have entered in it, although in fact you have not. तो इस तरह से वसुदेव जी अपनी प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को टाइम मिले अभी तो आप लोग देवी देवताओं की प्रेयर्स और वसुदेव जी की प्रेयर्स जरूर पढ़िएगा। सुखदेव गोस्वामी continued. Thereafter, having seen that her child had all symptoms of supreme personality of Godhead, Devki, who was very much afraid of Kamsa and unusually astonished, began to offer prayers to the Lord. श्री देवकी said, तो देवकी जी की भी प्रार्थना है। अभी हम इतना ही विराम देंगे, तो कई भक्तों को अभिषेक भी करना है। So this, ये हम भगवान प्रकट हो गए हैं। कल या परसों जो भी क्लास करेंगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। तो आप सभी को बहुत बहुत जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आज ऐसा कुछ हो कि हम सबके प्रकट हो और हम हृदय में जो प्रकट हो तो हम उनको अच्छे से संभाल पाए, उनको रेस्पेक्ट दे पाए, उनको केयर कर पाए और उनको सर्व कर पाए। थैंक यू सो मच। इतनी रात को और टाइमिंग में क्लास रखा, फिर भी आप सब भक्त सुन रहे हैं बैठ के। लकी ब्रो तो पता नहीं कहाँ बैठे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नींद आ रही होगी। हैप्पी जन्माष्टमी। जिनको नहीं आ रही है वो अच्छे से मनाइएगा, जिनको आ रही हो सो जाइएगा। मानसिक रूप से तो अभिषेक कर ही लिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। Can be seen in Mahabharata when Lord Vishnu meets Balama. Happy Janmashtami सभी को।